क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण के बाद भी चारों ओर मौन क्यों था? भगवान ब्रह्मा ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया को वाणी मिली? इस वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा अधूरी है अगर आपने उनकी यह दिव्य प्रकट कथा नहीं सुनी। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, यानी जन्म हुआ था। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मक में वृद्धि मिलती है। इसी कारण वसंत पंचमी के अवसर पर छोटे बच्चों को विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। इस वर्ष वसंत पंचमी पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, शब्द, रस और शक्ति की देवी माना जाता है। इसी दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की पूजा भी विधि विधान से की जाती है। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, वस्त्र और पीले भोग अर्पित किए जाते हैं। साथ ही विधि पूर्वक पूजा के बाद इस व्रत का कथा और पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं कि कैसे माँ सरस्वती का जन्म आज के दिन हुआ था। तो सभी बोलिए ओम सरस्वती नमो नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य की रचना की, लेकिन इस सृष्टि को कोई चेतना, वाणी या भाव नहीं था। चारों ओर पूर्ण शांति थी, जिससे त्रिदेव संतुष्ट नहीं थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि सृष्टि में कुछ कमी है। तब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु और शिव की अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल निकाला और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे चारों ओर छिड़का। तभी उस दिव्य जल से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक अत्यंत सुंदर चतुर्भुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला थी और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था, जो कि हम सभी को आशीर्वाद दे रहा है। त्रिदेव ने देवी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा का मधुर स्वर छेड़ा, तीनों लोकों में ध्वनि फैल गई और समस्त जीव जंतु प्राणी इस मधुर नाद से आनंदित हो गए उठे। पूरे ब्रह्मांड में गति, चेतना, चंचलता का संचार हो गया। माँ की वीणा से निकला पहला स्वर स था, जो संगीत के 7 स्वरों का में पहला माना जाता है। इसी के साथ नीरव ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। माँ सरस्वती के इस दिव्य स्वर से भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी को वागीश्वरी नाम प्रदान किया, क्योंकि वे वीणा की अधिष्ठित थी। उनके हाथ में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। इस प्रकार माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी की सृष्टि को वाणी, ज्ञान और जीवन प्रदान किया। तभी से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है। तो भक्तों सभी जान गए कि आज के दिन वसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती की पूजा क्यों होती है, क्योंकि आज ही के दिन जो है उनका प्राकट्य हुआ था। तो चलिए हम सब उनके कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ के कहिए, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। तो सभी ने उच्चारण कर लिया। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर मेरी कथा पसंद आई और आप सभी को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो सरस्वती जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद।